सो हेलो ब्रेन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो किस टॉपिक के होने वाला है आपने थंबनेल टाइटल सभी तो देख ही लिया होगा, ठीक है। बट मुझे पर्सनली इतना सारा मैसेज आता था, आपका भर भर के कमेंट आता था कि भाई ऐसा कोई सीरीज स्टार्ट करो जिसको देख के हम लोग पर्सनली ट्रेड कर पाएंगे। बिकॉज आप आते हो डायरेक्टली, अगर आप फिबोनाची पे ड्रॉ करना बताते तो हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाते स्विंग का किसको कहते हैं, स्विंग पे हम लोग कैसे ट्रेड बनाएंगे। अगर हमें स्विंग ही फाइंड आउट नहीं करेंगे तो फिर मैं कैसे फिबोनाची को ड्रॉ कर पाऊंगा। एंड मार्केट रिवर्सल ले रहा है तो कौन सा लेवल से रिवर्सल लेगा, या फिर रिवर्सल ले रहा है तो कहाँ तक जाएगा, ये हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक सीरीज स्टार्ट करें। एवरी सैटरडे संडे को इसका एक एक सीरीज में आप लोग को अपलोड करूं ताकि बेसिक से लेके आपका फंडा क्लियर हो। आप में से कुछ लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा मुझे पता है, बट अगर आप बेसिक से जाते हो फिर भी आपका फंडा क्लियर होगा। एंड अगर आप देखोगे नाउअडेज इंडियन स्टॉक मार्केट में फिबोनाची बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। जो भी फॉलो करता हूँ, एक दो यूट्यूब चैनल था जो फिबोनाची पहले से यूज करते थे, ठीक है। बट अभी आप देखना हर कोई यूट्यूब चैनल पे आप देखना फिबोनाची होता है, उसका कोर्स मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। बहुत अच्छा है, हर कोई सीखने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं सोचा कि क्यों ना आप लोग मतलब हर कोई तो कोर्स को अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है ना। ऐसा कोई आपको सोर्स मिल पा रहा है जहाँ पे आपको सही तरीके से सिखाया जा रहा है, ठीक है। नो डाउट आपको यूट्यूब पे ऐसा वीडियो मिल जाएगा, बट आपको जो एडवांस लेवल पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ, आपको ये सारा चीज़ कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो होपफुली आप लोग ऐसे ही पेरेंट सपोर्ट दिखाते रहोगे। और जो क्वेश्चन था कि भाई फिबोनाची काम करना बंद कर देगा क्या अगर हर कोई यूज करने लगे, भाई देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर आप देखोगे और अराउंड आई थिंक 1200 सेंचुरी के आसपास से मार्केट ये हुआ है। तो 700-800 साल पहले जब ये मार्केट फिबोनाची रिट्रेसमेंट इन्वेंट हुआ है, उसके बाद भी मार्केट फिबोनाची है और इसके बाद भी मार्केट पे काम कर रहा है, तो फिर आप क्या सोचोगे ये थोड़ी इंडिकेटर है कि इंडिकेटर का सेटिंग चेंज हो जाएगा, मार्केट ये ब्रेकआउट देगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये एक है आपको पहले से प्राइस एक्शन लेवल दिखाता है और वो मार्केट का स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। अगर ह्यूमन बॉडी पे फिबोनाची का जो सीक्वेंस वो काम कर सकता है, नेचर पे काम कर सकता है, बर्ड्स पे काम कर सकता है, आप फ्लावर्स पे काम कर सकता है, अगर ये सब पे फिबोनाची काम कर सकता है तो इंडियन स्टॉक मार्केट कौन सी बड़ी चीज है। और इंडियन स्टॉक मार्केट नहीं है, फिबोनाची एक ऐसा टूल है, आप किसी भी मार्केट पे जाओ, आप फॉरेक्स करो, क्रिप्टो करो, हर एक जगह आपको इंडियन ये जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको काम करने वाला है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो एक रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। एंड इस वीडियो का लाइक्स का टारगेट रखूंगा मैं 5000 लाइक्स का एंड 1000 कमेंट्स का, ठीक है। होपफुली आप लोग पूरा करोगे। अगर आप पूरा करते हो इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा, अदरवाइज मुझे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको रियली सीखना है पूरा एडवांस लेवल पे तो फिर आपको लाइक करना पड़ेगा, इतना मेरे एफर्ट के लिए तो आपको करना पड़ेगा। संडे के अगर मैं सुबह 9 बजे वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ तो इसके लिए पेरेंट सपोर्ट तो आपको दिखाना ही होगा। चलो चलते हैं डायरेक्टली स्क्रीन पे, मैं वहां पे आपको जाके दिखाता हूँ, ठीक है। क्या क्या चीजें होता है ना मार्केट पे, आप अगर देखने जाओगे मैं आपको पूरा बेसिक से लेके जाऊंगा। फिबोनाची क्या है, फिबोनाची किसने निकाला है, फिबोनाची का कैलकुलेशन कैसे होता है, गोल्डन रेशियो किसको कहते हैं, एंड हम लोग कहाँ पे ट्रेड बनाएंगे, सारा चीज आज हम इस वीडियो पे हम लोग देखने के वाले हैं, ठीक है। अगर आप देखने के लिए जाते हो ना, यहाँ पे मैं गूगल पे सर्च करता हूँ तो फिबोनाची जो निकाला है एक, अगर आप देखने के लिए उनका जो नाम है लियोनार्डो पिसानो करके इनका नाम है, और ये जो बर्न था इनका इटाली पे बर्न थे। और या अगर आप देखो यहाँ पे ही लिव्ड इन 1117 to 1250 के बीच पे, ठीक है। तो इन्होंने ये जो फिबोनाची सीक्वेंस का ये निकाले थे, ठीक है। इनके नाम, इनका जो निकनेम था वो था फिबोनाची, ठीक है। और उस बेसिस पे इन्होंने, उनका फादर्स का नाम था सन ऑफ बनासी करके था, और इनका जो निकनेम था ये लियोनार्डो जो थे इनका निकनेम जो था फिबोनाची था, तो उसके ऊपर इस नाम बना है फिबोनाची, ठीक है। और फिबोनाची क्या है, फिबोनाची एक सीक्वेंस है जो स्टार्ट होता है सीरीज 0 से 1 को लेके, ऐसे एक सीरीज स्टार्ट होता है। अगर आप गूगल पे अगर आप सर्च करने जाते हो व्हाट इज फिबोनाची, तो मैं आपको दिखाता हूं। तो ये क्या है, ये सीक्वेंस ऑफ नंबर, यहाँ पे अगर आप देखो ये सीक्वेंस ऑफ नंबर स्टार्टिंग विद 0 and 1 दैट स्टेडीली इंक्रीज वेयर ईच नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रेसीडिंग 2 नंबर्स। इसका डिटेल क्या मैं आपको बताऊंगा। ये अब बेसिक समझ लो कि ये एक सीक्वेंस नंबर है जो स्टार्ट होता है 0 से 1, और ये ऐसे सम होते जाते हैं, उसका प्रीवियस 2 नंबर को ऐड करते करते उसका सीक्वेंस को बढ़ते जाता है। ये क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये क्लियर होगा, उसके बाद मैं आपको और भी डिटेल दिखाता हूँ। देखो मार्केट पे क्या हो रहा है ना, अगर आप देखने के लिए, चलो इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने ये देख लिया, उसके बाद ये कहाँ कहाँ पे काम करता है ये थोड़ा बाद में देखते हैं, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं फिबोनाची नंबर क्या है। तो
तो ये आप देख लो, मैं चार्ट को थोड़ा सा ब्लैंक करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ ताकि हाँ इस बीच पे लिखते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग इस चीज का स्क्रीनशॉट ले पाओगे। बहुत सारे नया ट्रेडर होंगे जिनको ये सब चीज पता नहीं है, बहुत लोग पता होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इसका जो सीक्वेंस आता है ऐसे सीक्वेंस आता है, 0 आता है, ठीक है, उसके बाद 1 आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है यहाँ पे 3 आता है, फिर 5 आता है, सॉरी 3 के बाद आएगा 5 के बाद आएगा 8 के बाद आएगा 13। क्यों आ रहा कैसे आएगा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 13 के बाद आएगा 21 के बाद आएगा 34 के बाद आएगा 55 के बाद आएगा 89 के बाद आएगा 94 144। तो और ऐसे ऐसे मार्केट चलता जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे मार्केट चलता जाएगा। ये क्या है, अगर आप ये देखने के लिए जाओगे तो इसका फॉर्मूला जो है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हम लोग सपोज हम लोग को फाइंड आउट करना xn फाइंड आउट करना है, ठीक है, सपोज n है, हमें एक नंबर है वो नेक्स्ट सीरीज का नंबर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो xn -1, ठीक है, xn -1, उसके बाद आपको क्या करना, प्लस करना किसके साथ, xn -2, समझ रहे हो ना। वेयर अगर आप देखने जाओ xn, अगर सपोज हम लोग सोच रहे हैं कि मार्केट के लिए ये क्या है, ये फॉर्मूला है, मतलब सपोज हमें 0 1 पता हो गया, हमें उसके बाद नेक्स्ट वाला फाइंड आउट करना है, मतलब नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर क्या होने वाला है। सपोज 0 1 तो स्टार्ट हो ही गया, ठीक है, उसके बाद वाला नंबर को हमें फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स xn -1, मतलब अगर आप करने के लिए जाते हो ना, इसका प्रीवियस वाला नंबर, ये जो प्रीवियस वाला नंबर है, ठीक है, xn -1 मतलब जो ये नंबर हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें पता नहीं या फिर ये हमें पता नहीं, तो अब हम लोग क्या करेंगे, उसका जस्ट प्रीवियस वाला नंबर प्लस उसका जस्ट प्रीवियस वाला नंबर, मतलब एक माइनस करेंगे उसका जस्ट प्रीवियस मिलेगा, -2 करेंगे उसका प्रीवियस 2 वाला कैंडल, मतलब उससे पहले जो 2 नंबर कैंडल है वो हम लोग कंसीडर करेंगे। तो आप सोचो अगर हम लोग 0 + 1 करते हैं कितना होता है, 1 होता है। अगर हमें ये 1 मिल गया, दैट मीन्स ये 1 प्लस ये 0 हो गया, ये 1 मिल गया। अभी नेक्स्ट वाला सीक्वेंस हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या करना है, 1 होता है, 2 होता है, इसका प्रीवियस वाला नंबर हमें, इसके बाद वाला नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करेंगे, ये 2 + 1 करेंगे तो 3 मिल जाता है। इसके बाद वाला नंबर फाइंड आउट करना है, तो 3 + 2 करते हैं तो 5 मिल जाता है, ठीक है। 5 + 3 करते हैं तो 8 मिल जाता है, ठीक है। 8 + 5 करते हैं तो ये 13 हो जाता है, तो 13 + 8 करते हैं तो 21 हो जाता है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना कि हाँ, अगर हमें नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर फाइंड आउट करना है तो उसका प्रीवियस 2 नंबर से उसको सम को अगर हम लोग ऐड करेंगे तब ये ऐसा होता है, ठीक है। तो मैं आपको पूरा बेसिक से लेके जाता हूँ। तो और इसका सीक्वेंस क्या होता है, नॉर्मली बेसिकली जब होता है ना तो ये ऐसा होता है, इवन नंबर, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ऑड नंबर, उसके बाद फिर एक इवन नंबर आता है, उसके बाद फिर ऑड नंबर आता है, फिर ऑड नंबर आता है, फिर इवन नंबर आता है। तो ऐसे इसका सीक्वेंस चलता है। क्यों, अगर आप देखने जाओगे इसका जो है इवन नंबर एक आता है, उसके बाद ऑड नंबर आता है, फिर ऑड नंबर आता है, फिर इवन नंबर आता है, फिर ऑड आता है, फिर इवन आता है, फिर ऑड आता है, फिर इवन आता है। इवन नंबर ऑड नंबर आपको पता है, इतना तो बेसिक आपको पता ही होगा, आपने पढ़े होंगे, ठीक है। जैसे 2 4 6 8 ये सब इवन नंबर्स पे आता है। ऑड नंबर क्या है, 1 3 5 7 जो आता है ये सब होता है ऑड नंबर पे। क्योंकि बिकॉज अगर आप करने जाओगे ना, एग्जाम्पल लेने के लिए अगर आप जाने के लिए कोशिश करते हो, देखो किसी भी एक इवन नंबर के साथ अगर आप एक ऑड नंबर को प्लस करते हो तो आप देखना वो ऑड नंबर ही आएगा, ठीक है। अगर आप एक ऑड नंबर के साथ एक ऑड नंबर को आप करते हो तो देखना वो एक इवन नंबर आएगा। ये इतना तो बेसिक आपको पता है ही। तो अगर आप देखने के लिए जाओगे यहाँ पे आप देखो 0 + 1 अगर आप करने जाते हो तो 1 आता है, ठीक है। 1 एक इवन ऑड नंबर है, 1 एक ऑड नंबर है, ठीक है। 1 + 1 करते हो तो देखो आपको एक इवन नंबर देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, 1 आपका एक ऑड नंबर है, 2 एक इवन नंबर है, ठीक है। तो अगर आप ऑड नंबर को इवन नंबर के साथ प्लस करते हो तो आपको देखो यहाँ पे ऑड नंबर आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला अब एक जस्ट बेसिक से मैं आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कोशिश करता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, तो ये सीक्वेंस आपको मिल गया। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कि मार्केट पे आप एक एग्जाम्पल के लिए आप देखना, जो भी है हम लोग का, मैं आपको कैलकुलेटर पे जाके दिखाता हूँ। 0 1 को आप इग्नोर कर लो, 2 को भी आप इग्नोर कर लो, बिकॉज 0 1 2 तो इतना छोटा छोटा वैल्यू आएगा, उसको इग्नोर ही करो, ठीक है। उसके बाद वाला कैंडल सब आप जाके देखना, ठीक है। जो भी मैं कैलकुलेटर सेक्शन में जाता हूँ, देखो हमारा सीरीज के हिसाब से एक कैंडल था, 5 के बाद 8 था,
ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ 8 डिवाइडेड बाई 5 करता हूँ तो आप देखो कितना मिल रहा है मुझे 1.6 मिल रहा है। ठीक है, और 5 प्लस 8 के बाद मुझे क्या मिल रहा था 13, तो मैं अगर 13 डिवाइड बाई करता हूँ 8 तो मुझे कितना मिल रहा है 1.62। ठीक है, उसके बाद 13 प्लस 8 जो था 21 था। अगर मैं 21 को डिवाइड करता हूँ 13 के साथ, ठीक है, तो कितना आ रहा है 1.61 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या था 21 प्लस 13 था तो कितना वैल्यू था 34। ठीक है, अगर मैं 34 को डिवाइड करता हूं किसके साथ 21, तो कितना मिल रहा था मुझे, सॉरी, अगर मैं 34 के साथ डिवाइड कर रहा था 21 को तो मुझे वैल्यू जो मिला था 1.61। तो कॉमन आप क्या देख रहे हो 1.6, 1.61, 1.62, 1.63, तो 1.6 जो है स्टेबल आ रहा है। ठीक है, अब किसी भी के साथ अगर आप एक प्रीवियस मतलब जिस लेवल का अगर आप करते हो उसका प्रीवियस के साथ अगर आप डिवाइड करते हो, आप देख लो यहाँ पे 89 डिवाइड बाई 54 कितना मिला 1.64। ठीक है, अगर आप यहाँ पे क्या करते हो 144 डिवाइड कर लेते हो 89 कितना मिला 1.61। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर आप किसी भी एक डिजिट को जो भी सीक्वेंस नंबर है उसका प्रीवियस डिजिट के साथ आप डिवाइड करने के लिए जाते हो तो इन सब का जो वैल्यू आता है, ठीक है, अगर आप हम लोग इफ वी आर डिवाइडिंग one sequence number with just previous sequence number के साथ, ठीक है, then result will be constant like 1.6 कॉमन रहेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या बोला जा रहा है, इसीलिए हम लोग ये जो है गोल्डन रेशियो इसको कहते हैं। ठीक है, ये गोल्डन रेशियो होता है जो 1.618 का लेवल। ठीक है, 1.618, 2.618, 3.618, तो ये सब जो लेवल होता है नॉर्मली बेसिकली जो गोल्डन रेशियो बोला जाता है ये 1.618 को ही बोला जाता है। ठीक है, अगर हम लोग एक सीक्वेंस नंबर को उसका जस्ट प्रीवियस वाला सीक्वेंस नंबर के साथ डिवाइड करते हैं तो ये आता है। अगर हम लोग एक सीक्वेंस नंबर को उसका जस्ट वाला लेवल के साथ ड्रॉ करेंगे मतलब डिवाइड करेंगे तो हमें वहां पे जो रिजल्ट मिलेगा 0.6, 0.618, 0.62 ऐसे आएगा। सिंपल अगर आप देखने के लिए जाते हो, जो मैं आपको बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूं, अगर हम लोग क्या कर रहे थे उसका प्रीवियस मतलब ये कैंडल को उसका प्रीवियस वाले के साथ डिवाइड कर रहे थे, अभी अगर हम लोग डिवाइड करेंगे जस्ट वही नंबर को उसके बाद वाले नंबर के साथ, जैसे कि मतलब अगर हम लोग डिवाइड करें 3 डिवाइडेड बाई 5 करते हैं तो कितना मिला 0.6। अगर हम लोग क्या करते हैं 5 डिवाइडेड बाई 8 करते हैं तो हमें कितना मिला 0.62। ठीक है, अगर हम लोग करते हैं 34 डिवाइड बाई करते हैं 59 तो हमें कितना मिला यहाँ पे 0.57। तो ऑलमोस्ट जो है हमें जो एक कांस्टेंट वैल्यू मिल रहा है 0.618 का वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, आप समझ गए। तो गोल्डन रेशियो जो है 0.618 है जिसको हम लोग गोल्डन जोन बोलते हैं। ठीक है, और गोल्डन रेशियो लेवल जो है 1.618 का लेवल है। ठीक है, बिकॉज अगर हम लोग एक लेवल के साथ दूसरा को डिवाइड करें तो 1.618 आ रहा है। ठीक है, और परसेंटेज जब कैलकुलेशन करेंगे तब क्या होगा, अगर हम लोग आप देखेंगे एक लेवल को उसका जस्ट बाद वाला लेवल के साथ अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो आप देखना कैसे आता है। ठीक है, आप किसी भी एक लेवल पे जाओ, आपको दिखा देता हूं। सपोज आप क्या करते हो ना 3 डिवाइडेड बाई 5 कर रहे हो तो 0.6 आ रहा है। ठीक है, और अगर आप करने के लिए जाते हो सपोज किसी भी डिजिट को, और अगर हमें जब करना होगा ना 38% हम लोग कैसे निकालेंगे, हमें 38% निकालना तो वो सीक्वेंस का जस्ट उसके बाद वाला नंबर का सेकेंड पोजीशन में होगा, उसके साथ अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमें जो वैल्यू आएगा वो 38% आएगा। अगर हम लोग को थर्ड नंबर के साथ डिवाइडेड करेंगे राइट साइड पे जो थर्ड नंबर होगा तो वहां पे हमें जो वैल्यू मिलेगा 23.6 जो परसेंट है 0.236 वाला जो परसेंट है वो आपको मिलने वाला है। जैसे कि आप अगर आप देखने जाते हो ये 55 है, या फिर आप इसको कंसिडर करो 3 का है, 3 का सेकेंड पोजीशन में कौन है, इसको आप इग्नोर करो बिकॉज इसको डिवाइड कर रहे थे तो वहां पे तो हमें 0.618 मिल रहा था। ठीक है, एक डिजिट छोड़ के सेकंड वाला पोजीशन में जो रहेगा उसके साथ अगर आप डिवाइड करने जाओगे, आप सोचो 3 डिवाइडेड आप 8 करके देखो। ठीक है, यहाँ पे आप देखो
3 डिवाइडेड बाई 8 करने के लिए जाते हैं तो आपको जो वैल्यू मिलता है 0.375, जो 38% वाला जो एक लेवल है। ठीक है, सेम चीज अगर आप करने के लिए जाते हो, जैसे सपोज ये वाला लेवल है 5 के बाद सेकेंड वाला पोजिशन में कौन है 13, तो मैं क्या करता हूँ 5 डिवाइडेड बाई 13 करके दिखा देता हूँ। 5 डिवाइड बाई अगर आप 13 करते हो तो आपको जो वैल्यू मिला 0.38 मिल रहा है। समझ रहे हो ना? दैट मीन्स मार्केट पे अगर हमें एक डिजिट का बाद जो सेकंड वाला पोजीशन में जो रहेगा उसको डिवाइड करते हैं तो 38% मिल गया। अगर एक लेवल के साथ सेकंड वाला उसका बाद वाला को डिवाइड करते हैं तो 0.618 का परसेंट हमें मिल रहा है। ठीक है, और सेम चीज अगर आप करने के लिए जाते हो, सपोज 55 है, 34 है, 34 के बाद थर्ड नंबर पोजीशन में कौन है 144, तो ये 20 मतलब क्या है, हमें 23.6 मिलना चाहिए। जैसे अगर हम लोग करने के लिए जाते हैं 54 ना, सॉरी 34 के साथ 144 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो आप देखो 34 डिवाइड कर लेते हैं 144 के साथ, तो आप देखो यहाँ पे 0.236 आपको मिला। दैट मीन्स अगर हम लोग जस्ट नेक्स्ट वाला लेवल को कंसीडर कर रहे थे तो वहां पे हमें मिल रहा था 0.618। जस्ट एक नंबर जोड़ के सेकंड वाला पोजीशन के साथ अगर डिवाइड करें तो वहां पे हमें मिल रहा है 38% वाला लेवल, 0.382 का लेवल। अगर हम लोग थर्ड नंबर के साथ डिवाइड करते हैं तो वहां पे हमें मिल रहा था 0.236 का लेवल, जो है 23 वाला लेवल। तो ये बताने का आइडिया है कि देखो इसी से हमें जो है जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल, फिबोनाची टूल हमें ये मिला है। ठीक है, तो इस लेवल को हमें कैसे ड्रॉ करना, क्या करना, अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, हमें क्या करना, एक स्विंग फाइंड आउट करना। देखो मार्केट हमेशा कभी भी ना ऐसे वर्टिकली मूवमेंट नहीं करता। मार्केट क्या करेगा, ऐसे थोड़ा ऊपर जाएगा, ठीक है, उसके बाद एक करेक्शन देता है। ठीक है, ये करेक्शन लेने के बाद फिर मार्केट डिपेंड करता है कितना बड़ा करेक्शन लेगा, उस बेसिस पे मार्केट ऑफ साइड के लिए जाने के लिए कोशिश करता है। ठीक है, तो अगर आप देखने के लिए जाते हो इसका बॉटम पोजिशन ये है, स्विंग का बॉटम पोजिशन ये है और टॉप पोजिशन आपका ये है। ठीक है, यहाँ पे टॉप पोजीशन है, तो मार्केट जब रिट्रेसमेंट लेने के लिए नीचे आएगा वो कहां तक आएगा, आइदर वो ये 236 जो आप देख रहे हो 0.236 जो मैंने आपको दिखा दिया है कैसे वो पोजीशन निकलता है। ठीक है, 38% भी कैसे निकलता है वो भी मैंने आपको बता दिया। 0.5 आप तो ऐसे ही मतलब क्या करो, एक कांस्टेंट जोन हो जाता है। आप नॉर्मली क्या करते हो, जो 1 डिवाइड बाई 2 करने जाते हो तो वहां पे आपको 0.5 आता है। ठीक है, तो ये 0.5 एंड 0.6 वाले जो जोन होता है इसको हम लोग गोल्डन जोन बोलते हैं। ठीक है, 1.618, 2.618 ये सब होता है गोल्डन रेशियो वाला लेवल। ठीक है, जितना सब 0.618 है ना वो गोल्डन लेवल होता है। तो मार्केट नॉर्मली मोस्ट प्रोबेबली केसेस में क्या करता है, मार्केट कोशिश करता है 0.5 या 0.618 वाला जो जोन है इधर तक आके सपोर्ट लेके ऊपर जाने के लिए। अगर कभी कभी क्या करता है मार्केट आता है नीचे, ठीक है, ये अगर बहुत बड़ा रिट्रेसमेंट ले चुका तो डायरेक्टली वो 0.5 तक नहीं आ पाता है, कभी कभी 0.236 से सपोर्ट लेके निकल जाता है या फिर कभी कभी 0.382 से लेके जाता है। तो ये सब चीज हम लोग को कंसीडर करना होगा, मार्केट को देखना होगा कहाँ पे मार्केट रेस्पेक्ट करा कहाँ पे नहीं करा। तो आपको पता चल गया स्विंग क्या होता है। स्विंग मतलब जैसे कि सपोज मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, अभी मार्केट जाने के बाद एक करेक्शन देता है, यहाँ पे 2-3 कैंडल ऑपोजिट कलर का कैंडल बन जाता है या फिर थोड़ा सा डाउनफॉल देता है, करेक्शन देता है। तो मेरे लिए जो एक स्विंग बन जाएगा ये वाला एक स्विंग बन जाएगा, ये बॉटम से टॉप मेरे लिए एक स्विंग बन जाएगा। अगर मुझे एक्सटेंडेड लेवल फाइंड आउट करना तो मैं यहाँ से करेक्शन को लेके ड्रॉ करता था, ठीक है, अपर साइड वाला लेवल। बट अभी के लिए मेरे लिए जो स्विंग बन गया ये बॉटम पोजीशन जहां से ऊपर गया और जहां से मार्केट एक करेक्शन दे रहा है वो मेरे लिए स्विंग बन जाएगा। तो इसको लेके मैं फिब को ड्रॉ करूंगा, वेट करूंगा 0.5, 0.618 का लेवल या 0.382 के लेवल के आसपास जहां पे सपोर्ट दिखा है वहां पे हम लोग एक पोजीशन बनाने के लिए कोशिश करेंगे। मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा देता हूं। मार्केट अगर आप देखने के लिए जाओगे ना, मार्केट यहाँ पे एक फॉल दे रहा था, ठीक है, कहां से फॉल दे रहा था आप देखो, यहां से ये कंटिन्यूअसली एक फॉल दिया मार्केट ने, ठीक है। ये फॉल देने के बाद मार्केट ने एक करेक्शन दिया है यहाँ पे, ठीक है, ये करेक्शन 3-4 कैंडल बना, इसको हम लोग एक करेक्शन कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद मार्केट ने एक फिर से फॉल दिया। तो मेरे लिए जो लास्ट करेक्शन लेवल कौन सा है, ये टॉप पोजीशन से बॉटम में, बीच बीच पे आपको एक कैंडल ऐसे देखने को मिलेगा, बट करेक्शन मतलब यहाँ पे 2-3 कैंडल बनना चाहिए। तो मार्केट ने जो करेक्शन दिया मार्केट, उसके बाद ये फॉल आया। तो मेरे लिए जो लास्ट स्विंग होने वाला है, जब मार्केट नीचे आया फिर ऊपर जा रहा है, तो आइदर 0.5, 0.618 से मार्केट को रिवर्सल आना चाहिए। तो अगर आप ये वीक को कंसीडर कर रहे हो, आपको बॉटम साइड पे आपको वीक को लेना है, ठीक है। बट अगर आपको देखना है कि ऊपर साइड पे ग्रीन कलर का वीक है, नीचे साइड पे रेड कलर का वीक है, तो ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हो, दोनों को आप कंबाइन कर सकते हो। रेड एंड ग्रीन का जो कॉमन पॉइंट है उसको कंसीडर कर सकते हो, एंड बॉटम साइड पे भी रेड एंड ग्रीन का जो कॉमन पॉइंट है उसको आप कंसीडर कर सकते हो। तो आपको पता है यहाँ पे कि मार्केट अगर एक फॉल दिया हुआ,
उसके बाद एक करेक्शन दे रहा है, ठीक है। अगर आप देख रहे हो ये अगर हमारे लिए एक स्विंग है, स्विंग के बाद जब ये ग्रीन कैंडल बना तो मैंने क्या किया, ये टॉप पोजीशन से बॉटम पोजीशन तक फीब लेवल ड्रॉ कर दिया। और हमें पता है अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये कौन सा लेवल से रिवर्सल ले सकता है, आइदर ये 0.382 से ले सकता है या फिर 0.236 से ले सकता है, 0.5 से ले सकता है और ये 0.618 तक मैक्सिमम वहां से ले सकता है। तो मार्केट देखो एग्जैक्टली 0.618 पे ओपन होता है। ओपन होने के बाद देखो मार्केट ने ये वाला फॉल यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे क्रॉस करके नीचे आ जाता तो हम लोग डाउन साइड वाला एक्सटेंडेड लेवल फाइंड आउट करते, यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करते एंड बॉटम साइड वाला जो लेवल है हम लोग को ये सब मिल जाता। तो ये सब हम लोग बाद में एडवांस लेवल पे सीखेंगे। अभी आपको सीखना है, देखो मार्केट जो रिट्रेसमेंट ले रहा है कौन सा लेवल से रिट्रेसमेंट ले रहा है। देखो अगर अब मैं यहाँ से इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लिया हुआ है, ठीक है। अगर आप देखने के लिए जो पूरा स्विंग को अगर आप कंसीडर करते हो, नहीं मुझे पता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल हुआ नहीं, ये वाला पूरा स्विंग है, मैं अगर इस पॉइंट से यहाँ तक ड्रॉ करता हूँ तो देखो मार्केट जो है रिवर्सल हुआ 0.618 का लेवल पे। मार्केट नो डाउट ब्रेकआउट किया, बट अगर ओवरऑल देखो ब्रेकआउट के बाद मार्केट ऊपर सस्टेन ही नहीं कर पाए और ये जो अपना गोल्डन वाला जोन है 0.5 0.618 वाला जो जोन है, यहाँ पे मार्केट सस्टेन किया, लास्ट में आपको ये फॉल देखने को मिला। और ये एक दिन नहीं, अगर आप देखने के लिए जाओगे 0.5 0.618 का लेवल आपको हर दिन देखने को मिलेगा। जैसे कि सपोज मार्केट इस पॉइंट से ये ऊपर गया हुआ है, उसके बाद नीचे आ रहा है, तो हमें क्या करना है 0.5 0.618 का लेवल जो अपना गोल्डन लेवल है वहां तक, जैसे मैंने क्या किया स्विंग को कंसीडर किया। स्विंग क्या है, अगर आप देखो मार्केट यहाँ से कंटिन्यूअसली ऊपर गया हुआ, उसके बाद एक करेक्शन देके नीचे आ रहा है। पहला स्विंग तो मेरा यही था कि अगर मार्केट यहाँ से गिरता तो मैं इस पॉइंट से यहाँ को ड्रॉ करके ये वाला लेवल मिल जाता। फिर मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ, दैट मीन्स मार्केट ट्रेंड को कंटिन्यू किया। फिर ऊपर से जब मार्केट नीचे गिर रहा है तो मैंने क्या किया, इस बॉटम से टॉप तक अगर कंसीडर करता हूं तो मुझे देखो यहाँ पे 0.618 का लेवल मिल जा रहा है। और मार्केट जो हमारा जोन कौन सा है 0.5 एंड 0.618 का जोन है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ से ये मार्केट रिवर्सल लेके ऑफ साइड का मोमेंटम दिया। और ये एक दिन नहीं भाई, अगर आप देखने जाओगे ना हर एक दिन मार्केट ऐसा कर रहा होगा। कभी कभी जब बड़ा रिट्रेसमेंट लेता है तब उस केसेस में मार्केट कोशिश कर सकता है कि मार्केट कहीं से ऐसा एक ऐसे लेवल से मार्केट रिवर्सल हो रहा है, आप समझ नहीं पाओगे। जैसे ये वाला सिचुएशन आप देखो, मार्केट अगर आप देखने के लिए जाते हो ये बॉटम से ऊपर गया था, इस बॉटम से टॉप तक अगर आप कंसीडर करते हो ना, या फिर लास्ट स्विंग को कंसीडर करते हो, सपोज ये वाला स्विंग को आप कंसीडर करते हो यहाँ तक, ठीक है। अगर मैं पूरा को ले रहा हूँ, इस बॉटम से टॉप तक ले रहा हूँ, तो हमारे लिए जोन कौन सा था 0.618 0.5 था। तो मार्केट अगर इसके ऊपर ओपनिंग हुआ होता तो आके इस लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर जाना था। मार्केट उसके नीचे ओपन हुआ, नीचे साइड पे ब्रेकआउट किया, उसके बाद देखो ये शार्प सेलिंग आया मार्केट के लिए, ठीक है। अभी अगर आप देखने जाओगे, आप देखो मार्केट के लिए अभी एक स्विंग था, कौन सा लेवल था, अगर आप कंसीडर करने के लिए जाते हो ये वाला एक फॉल था। अगर आप कंसीडर करो ये पूरा को भी कंसीडर कर सकते हो, इसको एक रिट्रेसमेंट कंसीडर कर सकते हो। और अभी के लिए अगर हम लोग देखते हैं कि सपोज मार्केट आज के दिन के लिए मार्केट यहाँ से ये फॉल दिया, करेक्शन दे रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ये कहाँ तक जा सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो ये टॉप पोजीशन बना है, ये टॉप पोजीशन से जो बॉटम लो बना है उसको अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो हमारे लिए यहाँ पे लेवल कौन सा था 0.236 का लेवल, उसके ऊपर जो लेवल था 0.382 का लेवल। तो मार्केट आया और ये 0.382 के आसपास मार्केट रिवर्सल लेके नीचे जाने के लिए कोशिश किया। फिर ओवरऑल अगर आप देखो पूरा स्विंग को अगर आप कंसीडर करते हो, ये टॉप पोजीशन से बॉटम तक आप लेते हो, तो आप देखो ये टॉप पोजीशन से बॉटम तक अगर आप कंसीडर करते हो तो मार्केट कहाँ से रिवर्सल देखो, ऊपर साइड पे रेड कैंडल का हुई, नीचे साइड पे रेड कैंडल का हुई। अगर आप देखने के लिए जाते हो तो मार्केट आया और वो गोल्डन वाला जो रेशियो है, गोल्डन रेशियो लेवल से मार्केट देखो रिवर्सल लेके नीचे साइड के लिए मोमेंटम दिया है, ठीक है। अगर आप बोलोगे मार्केट भाई नीचे जा रहा है तो ये कहाँ तक जाएगा, तब ये भी हम लोग लेवल फाइंड आउट कर सकते हैं, बट ये एडवांस लेवल पे मैं आपको सिखाऊंगा। लास्ट वाला स्विंग अगर हम लोग कंसीडर करते हैं यहाँ तक, तो उस बेसिस पे हमें आइदर ये लेवल मिल रहा है, ये लेवल मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद वाला दिन देखो गैप डाउन ओपन होकर इस लेवल से सपोर्ट लेके फिर ऑफ साइड का मोमेंटम दिया है, ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग एडवांस लेवल पे सीखेंगे। अभी आप देखो कि मार्केट जो रिट्रेसमेंट ले रहा है या फिर स्विंग को फाइंड आउट करें, तो किस बेसिस पे स्विंग को फाइंड आउट करें, समझ रहे हो ना। देखो सपोज मार्केट के लिए अभी एक स्विंग है ये वाला लेवल, ठीक है। ये जो फॉल दिया लास्ट मोमेंट पे, अगर आप देखो ये फॉल दिया, फॉल देने का तो मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। अगर हमें पता करना है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये कहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इस केसेस में क्या कर सकते हैं, ये जो टॉप पोजीशन बना है, ये टॉप पोजीशन से बॉटम पोजीशन तक अगर आप लेके आते हो तो आप देखो मार्केट के लिए आपका जो जोन बन रहा है ये 0.618 का जोन बन रहा है। और ये 0.618 जोन के नीचे जब मार्केट सस्टेन करने लगा तब देखो मार्केट ने ये फॉल दिया हुआ, ठीक है। अगर यही सेम चीज को मैं आपको बताऊंगा ना कि सपोज मुझे इस दिन का कुछ भी पता नहीं, इस दिन का कुछ भी पता नहीं कि मार्केट क्या कर सकता है, तो मैं क्या करूंगा,
ये जो लेवल है ये टॉप पोजीशन से ये वाला लेवल तक मैं ड्रॉ करूंगा, बिकॉज इस दिन का तो मुझे कुछ डाटा पता ही नहीं था ना, तब के लिए अगर मैं देखने के लिए जाता हूँ ये टॉप से अगर ये बॉटम तक मैं ड्रॉ करता हूँ तो मुझे जो लेवल पहले से मिल के रखा होगा ये 0.5 एंड 0.618 का जोन मिला होगा। मार्केट जब नीचे से ऊपर गया और 0.618 का लेवल से मार्केट एग्जैक्टली सपोर्ट लेके फिर से आया। ठीक है, ये एक दिन नहीं आपको हर एक दिन देखने को मिलेगा। एंड सेम चीज अगर आप देखने के लिए जाओगे ये वाला लेवल आप देखो, सपोज मार्केट इस लेवल से ऊपर जा रहा है, ऊपर से जब नीचे आ रहा है तो वो कहां तक जाएगा, तो मेरे लिए स्विंग कौन सा बन गया, ये ग्रीन कैंडल का विक से ये टॉप कैंडल जो आप देख रहे हो वो विक मेरे लिए एक सपोर्ट बन गया। ठीक है, तो मार्केट जब ऊपर से नीचे आएगा तो मेरे लिए सपोर्ट लेवल कौन सा बनेगा, एक 0.236 का लेवल जिसको मार्केट ने ब्रेकआउट किया। अगला वाला देखो 0.382 पे रेजिस्टेंस बना के फिर मार्केट ऑफ साइड का मोमेंटम दिया, फिर देखो एग्जैक्टली एक बार आया 0.5 एंड 0.618 लेवल तक टच करने के लिए। ठीक है, और ये अपना गोल्डन जोन था। आप यहाँ पे सपोर्ट देके एक ट्रेड पोजीशन बना सकते हो अपसाइड के लिए। ठीक है, और ये एक दिन नहीं भाई, आपको अगर देखने जाओगे आपको हर एक दिन मार्केट ऐसा दिखाएगा एंड वो हर एक दिन मार्केट कोशिश करेगा आपको इस टाइप का कंटेंट मतलब यहाँ पे दिखाने के लिए। सपोज देखो लास्ट मोमेंटम अगर कंसिडर करते हैं ये वाला मोमेंट है, फिर करेक्शन दिया फिर नीचे आया। ठीक है, तो मैं इसको एज ए कंसिडर कर सकता हूँ एक स्विंग, और यहाँ से अगर मैं इसको बॉटम तक लेता हूँ तो आप देख लो मार्केट पे आपको जो दिख रहा है यहाँ पे 0.61 का ब्रेकआउट हो चुका है। तो मैं इस केसेस में क्या करूंगा, पूरा वाला जो स्विंग है उसको कंसिडर करने के लिए कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर वहां पे देखने के लिए जाते हो देखो मार्केट एग्जैक्टली 0.618 के ऊपर ओपन होता है और मार्केट आके 0.618 को सपोर्ट बनाता है। अगर मार्केट क्या करता है इधर कहीं पे ओपन होता है तो ऊपर जाके 0.618 को रेजिस्टेंस बना के नीचे आता है। समझ रहे हो ना, ये 0.5 और 0.618 का लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। ठीक है, अगर आप सेम चीज देखने के लिए जाओगे यहाँ पे आप देखो, अगर आप देखते हो लास्ट वाला स्विंग यहाँ पे देखो करेक्शन हुआ, लास्ट स्विंग यहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, अगर मैं लास्ट स्विंग यहाँ से ये टॉप पोजीशन तक ड्रॉ करता हूं तो देखो मार्केट आया और ये 0.5 एंड 0.618 का जोन है, इसको सपोर्ट बना के फिर मार्केट ऑफ साइड के लिए गया हुआ। और ये एक दिन का नहीं हर एक दिन का है। अगर आप इस दिन का भी देखते हो मार्केट नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद ऊपर जा रहा है तो फिर स्विंग मुझे मिल गया यहाँ से, ये कंसिडर कर सकता हूँ, ये बॉटम वाला सिचुएशन को कंसिडर कर सकता हूँ। तो मेरे लिए कौन सा लेवल था, ये 0.618 का लेवल था। और मार्केट देखो ये 0.618 का लेवल से मार्केट ने फिर एक यहाँ पे डाउन साइड का मूवमेंट दिया। ठीक है, सेम चीज अगर आप देखने जाओगे मार्केट ने यहाँ से ये फॉल दे रहा था। अगर आप रेड एंड ग्रीन को कंबाइन करके आप रेड एंड ग्रीन को ड्रॉ करते हो तो आपके लिए जो लेवल मिल रहा था 0.5 एंड 0.6 को टच नहीं हुआ था थोड़ा बहुत। यहाँ पे अगर आप देखो करेक्शन दिया, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गया, फिर जब ऊपर से जब नीचे आया देखो 0.5 को सपोर्ट बना के फिर ये ऑफसाइड का मोमेंटम दिया। ठीक है, सेम चीज अगर आप देखने के लिए जाओगे मार्केट ने सपोज ये वाला एक करेक्शन दिया है, करेक्शन देने के बाद यहाँ पे एक करेक्शन दिया, फिर मार्केट नीचे गिरा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो कैंडल है रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन, उसको लेकर रेड एंड ग्रीन को कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ। तो देखो मार्केट ऊपर ओपन हुआ और 0.618 को सपोर्ट बना के ऊपर गया। अगर मार्केट नीचे ओपन हुआ होता तो 0.618 को रेजिस्टेंस बना के फिर नीचे आया होता। समझ रहे हो ना, ये सारा चीज अगर आप देखने जाओगे आपको धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। बट मैं ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता हूँ, आपका जस्ट बेसिक क्लियर करना चाह रहा था कि मार्केट कभी भी ना एक मतलब ऐसे वर्टिकल लाइन पे मूवमेंट नहीं करता है। ठीक है, उस टाइप का केसेस आएगा, बहुत कम आएगा जहां पे मार्केट रिट्रेसमेंट नहीं देगा। आपको मंथली एक बार आएगा, कभी 2 मंथ्स में 3 मंथ्स में कभी एक बार आएगा। बट मार्केट हमें देखो जहां पे प्रोबेबिलिटी जहां है मतलब ज्यादा है उसी चीज को हमें फॉलो करना है। ठीक है, तो सेम चीज अगर आप देखने के लिए जाते हो कि मार्केट ने ये जो फॉल दिया ये यहाँ तक ही क्यों आया, अब देखने के लिए जाओगे ना, अगर आप देखते हो ये जो बॉटम पोजीशन है, ये बॉटम पोजीशन से टॉप पोजीशन अगर आप कंसीडर करते ये टॉप पोजीशन है जहां से मार्केट रिवर्सल लेके नीचे आया, तो आप अगर कंसीडर करते ये लास्ट वाला स्विंग। ठीक है, अब देखो मार्केट जो कंसीडर करते हैं मार्केट ऊपर से जब नीचे आया देखो 0.618 का लेवल को टच करके फिर मार्केट ऑफ साइड का ये मोमेंटम आपको दे के गया। ठीक है, और ये एक दिन नहीं, ऐसा एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए जो आपको हर एक सिचुएशन में आपको एंट्री मिले, हर एक दिन एंट्री मिले। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको एंट्री मिल ही जाएगा। आप देखो सिंपल अगर आप देखने के लिए जाते हो, देखो मार्केट ने क्या किया, ये वाला सिचुएशन आप देखते हो, यहाँ से ये ऊपर गया फिर नीचे आया। आप अगर सिंपल करने जाओगे ये बॉटम पोजीशन आपके लिए एक स्विंग है और ये टॉप पोजीशन एक स्विंग है। आप देखो मार्केट ऊपर से नीचे आया, 0.618 को सपोर्ट बना के फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा, तो फिर मैं मेजर जो स्विंग है पूरा बॉटम वाला पोजीशन है वहां से टॉप पोजीशन को लेने के लिए कोशिश करूंगा। अगर आप देखने के लिए कोशिश करते हो ये वाला पोजीशन से मैं ये टॉप पोजीशन तक कंसीडर करता हूं, तो देखो मार्केट 0.5 का लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर गया। आप समझ रहे होंगे। ठीक है, मैं कैसे मैंने यहाँ इसको कंसीडर क्यों नहीं किया, बिकॉज मार्केट ने अगर आप देखने के लिए जाओगे यहाँ से एक वर्टिकल मोमेंटम दिया, यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा नीचे आया फिर ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया फिर ऊपर नीचे हुआ और इस पॉइंट से एक ऑफ साइड का मोमेंटम मिला, तो मैंने इसको कंसिडर किया, ये वीक को कंसिडर नहीं किया।
ठीक है। तो उस बेसिस पे अगर आप देखते हो 0.5 या 0.618 का लेवल आपके लिए एक रेजिस्टेंस लेवल बन ही रहा है। अब इस पॉइंट पे देखो मार्केट एक शार्प फॉल दे रहा है और ये हमारे लिए एक स्विंग है। ये स्विंग से अगर मैं यहाँ तक ड्रॉ करता हूँ, आप देख रहे हो मार्केट गया ऊपर और 0.618 को लेवल को टच करके फिर मार्केट ये रिजेक्शन दिया। यहाँ पे आप देखो ये वाला एक स्विंग अगर हम लोग के लिए है, ठीक है, हम लोग कंसिडर करें सपोज ये एक स्विंग है, यहाँ से मार्केट ऑफ साइड का मोमेंटम दिया, यहाँ तक दिया, उसके बाद देखने जाओगे तो ये 0.618 का लेवल के आसपास से मार्केट ये रिवर्सल लिया। और इस चीज को अगर आप पूरा स्विंग पे कंसीडर करने के लिए कोशिश करते हो, जो डे का लो को कंसीडर करने के लिए कोशिश करते हो यहाँ तक, तो आप देखो 0.618 का लेवल से मार्केट ये सपोर्ट ले। तो 0.5 0.618 के लेवल एक इंपॉर्टेंस जोन होता है। आप देखना मार्केट यहाँ पे आई थिंक 0.618 के ऊपर मार्केट ओपन हुआ होगा। अगर आप देखने के लिए जाते हो ये वाला एक स्विंग है, इस स्विंग से अगर मैं यहाँ तक ड्रॉ करता हूँ, देखो 0.618 से मार्केट रिवर्सल हुआ, ठीक है। अगर मैं यहाँ से बॉटम को कंसीडर करता हूँ, ये वाला बॉटम लेवल रेड कैंडल है तो रेड एंड ग्रीन को कंबाइन करता हूँ, देखो ऊपर से मार्केट आया 0.618 को टच करके फिर मार्केट ऑफ साइड का मोमेंटम दिया, ठीक है। तो एक दिन देखने से नहीं होगा, आप जितना ज्यादा बैक टेस्टिंग करोगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। एंड उस बेसिस पे अगर आप देखते हो ये बॉटम लेवल है और ये टॉप लेवल है, हम लोग देख रहे हो टॉप लेवल से जब मार्केट नीचे आ रहा था या फिर नीचे यहाँ से जब नीचे आ रहा था, देखो 0.382 का लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो कभी 0.38 को 2 को सपोर्ट करेगा, कोई कभी 0.5 को करेगा, 0.618 को करेगा, ये सारा चीज आपको देखना। ये वाला सिचुएशन आप देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, करेक्शन दे रहा है, तो ये करेक्शन दे रहा है या फिर पुल बैक दे रहा है, तो ये कहाँ तक जा सकता है। अगर आप देखने के लिए कोशिश करते हो, यहाँ पे रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन यहाँ पे है, यहाँ से अगर मैं कंसीडर करता हूँ रेड एंड ग्रीन का, देखो मार्केट ऊपर से नीचे और 0.5 का लेवल से सपोर्ट लेके ये ऊपर साइड का मोमेंटम आपको देखने को मिला है, ठीक है। उसी बेसिस पे अगर आप देखने जाते हो जहां पे भी अब जाओ, सपोज ये वाला सिचुएशन आप कंसीडर करो ना, यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूस ऑफ साइड का मोमेंटम दे रहा था, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये बॉटम लेवल से ये टॉप लेवल तक आप ड्रॉ करते हो, ठीक है, मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ, इसके नीचे भी कुछ होगा, ठीक है। उससे पहले मार्केट क्या कर रहा था, जैसे गया ये वी शेप में रिकवर किया, तो बाइंग जो है यहाँ पे बाइंग है, यहाँ पे बाइंग है, यहाँ पे बाइंग है, ठीक है। सपोज टॉप पोजीशन से आप इसको कंसीडर करते हो, ये बॉटम पोजीशन, तो देखो मार्केट ऊपर से जब नीचे आया एग्जैक्टली देखो 0.618 को टच करके ऊपर गया हुआ, ठीक है। कभी कभी पूरा मेजर ट्रेंड को कंसीडर करना होगा, कभी कभी छोटा वाला ट्रेंड को कंसीडर करना होगा, ठीक है। तो इतना तो आपको प्रैक्टिस से आएगा ही आएगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप देखने के लिए कोशिश करते हो, ये अगर टॉप पोजीशन है हमारे लिए, ठीक है, और ये बॉटम पोजीशन है, तो देखो मार्केट ऊपर गया और ये 0.618 के जोन से मार्केट रिवर्सल लेके नीचे आया। तो एक्सटेंडेड लेवल के ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे। आज का वीडियो जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको होपफुली आपको क्लियर करा पाया हूँ कि फिबोनाची क्या है, फिबोनाची को कैसे ड्रॉ करना, स्विंग कैसे फाइंड आउट करना। स्विंग वही है, मार्केट अगर एक डायरेक्शन चेंज करके कंटिन्यूस फॉल दे रहा है या फिर राइज दे रहा है, उसके बाद एक करेक्शन दे रहा है, तो बॉटम से टॉप हो जाएगा आपके लिए स्विंग, और नीचे से जहां पे करेक्शन दे रहा है वो आपका एक स्विंग हो जाएगा। अगर रेड कैंडल का वीक ऊपर साइड पे है तो नीचे साइड पे आपको फाइंड आउट करना है रेड कैंडल का वीक। अगर नीचे ग्रीन है तो रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन को लेकर आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। सेम चीज देखो, एक दिन नहीं, ये मार्केट हर दिन किया। अगर आप देखने जाओगे ये टॉप पोजीशन है, ये टॉप पोजीशन से बॉटम तक अगर आप ड्रॉ करते हो ना, तो अगर आप देखने के लिए जाते हो, सपोज मैं कंसिडर करता हूँ ये वाला पूरा स्विंग को, ये लास्ट वीक तक, ठीक है। तो अगर आप देखने के लिए जाते हो मार्केट ने क्या किया, एग्जैक्टली आया 0.618 को टच करके फिर ऑफ साइड का मोमेंटम दिया, ठीक है। किसी भी डायरेक्शन में आप जाओगे आपको मिल ही जाएगा। अब सिंपल अगर आप देखने के लिए कोशिश करते हो, ये वाला टॉप पोजीशन आप देखो, इस टॉप से अगर आप बॉटम तक ड्रॉ करते हो, ठीक है, तो मार्केट देखो मार्केट क्या किया, जब ऊपर गया ये 0.5 एंड 0.618 के जोन से देखो एक फॉल दिया हुआ, ठीक है। और ये फॉल ऐसा वैसा फॉल नहीं है, आप इधर कहीं पे भी ट्रेड करोगे आपको यहाँ पे 190 200 पॉइंट का मोमेंटम है, आपको दिख रहा है ना ये 5 मिनट कैंडल, ये 200 पॉइंट का मोमेंट है। अगर आप ऐसे मोमेंट को भी आप कैप्चर कर सकते हो, बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है। सिंपल अगर आप देखने के लिए जाओगे मार्केट के लिए, ये वाला देखो मार्केट नीचे आ रहा था, एक करेक्शन दिया, फिर नीचे आया, फिर ये करेक्शन देके ऊपर गया। अगर मैं इसको कंसीडर करता हूँ एज ए इम्पल्स यहाँ से यहाँ तक, तो देखो मार्केट एग्जैक्टली देखो 0.618 से रेजिस्टेंस बना के फिर मार्केट नीचे साइड का मोमेंटम दिया। सेम चीज अगर आप देखने जाए तो यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो फिर हमें करेक्शन में फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस लेवल से अगर मैं ये टॉप रेड एंड ग्रीन को कंबाइन करता हूँ, तो मेरे लिए जो बन रहा है 0.5 एंड 0.618 का जोन, मार्केट आया 0.618 से 0.5 का जोन से सपोर्ट ले ऊपर गया, फिर से नीचे आया 0.618 से सपोर्ट दिखाया, तो ये पॉइंट हम लोग कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चीजें होपफुली आप लोग का जो बेसिक है वो क्लियर हो गया होगा कि
सो होपफुली गाइस वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपके लाइक शेयर एंड कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है इस टाइप का जो कंटेंट है आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूं। एंड इस वीडियो का टारगेट लाइक मैंने रखा हुआ है कि लाइक का टारगेट जो है 5000 लाइक्स का एंड 1000 कमेंट का। अगर आप पूरा करोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, और मुझे पता है कि आप लोग पूरा कर ही दोगे और कर भी देते हो। ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है मैं जल्दी उसको प्रिपेयर कर लेता हूँ। इस पे जैसे मैं आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि फिबोनाची क्या चीज़ है, फिबोनाची कहाँ देखने को मिलता है, फिबोनाची आया कहाँ से, फिबोनाची का जो वैल्यू आता है वो कैसे निकलता है, 1.618, 0.618 ये कैसे निकलता है। एंड हम लोग ये जो 0.618, 1.618, 2.618, 3.618 ये 618 वाला जो लेवल को हम लोग गोल्डन रेशियो बोलते हैं। ठीक है, तो ये गोल्डन रेशियो क्यों बोला जाता है, ठीक है, प्लस ये सब लेवल पे कैसे रिएक्ट करता है, मार्केट पे स्विंग क्या चीज़ होता है, स्विंग से हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, उसका 0.5 0.618 तक हम लोग कैसे वेट करेंगे, सारा चीज़ मैंने आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कोशिश किया। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।